हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का लेक्चर खत्म हो चुका था उसमें, जिसमें मैंने तीन पार्ट बनाए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और पूरे पार्ट को मैंने डिटेल डिस्कशन भी किया और क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा तक मैंने करवाया। ठीक है, जो आज का ये लेक्चर है, आज का जो ये है, इसमें आपको जेई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं जेई मेंस में और जेई एडवांस में, आपको पूरी क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना मैं पूरी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि जब तक आप अपने आप को खुद का प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आपको इस वीडियो लेक्चर या किसी और का लेक्चर देख के आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को अच्छे से देखो और खुद को एनालाइज करके खुद का क्वेश्चन बनाओ। खुद का क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिस आपके साथ है, जो आपके पास मुक टेस्ट है, उस मुक टेस्ट के तहत जो भी मैंने बताया है, जो भी आप बना रहे हो, उसके द्वारा देखो आपका क्वेश्चन मुक टेस्ट का पेपर आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो। जेई मेंस के जो पीवाईक्यू हैं या जेई एडवांस के जो पीवाईक्यू हैं, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हो। यदि आप छोटे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो करो क्या, अपने आप को ग्रो अप करो, बिल्डअप करो, अपने आप को क्या करो, बिल्डअप करो, ग्रो अप करो। ठीक है, इस टाइप से चलो। क्यों, जैसे देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आज का भी क्या है, 4G चल रहा है। पहले क्या था, 2G था, उसके बाद 4G आया, उसके बाद कुछ नया 5G आ गया, 6G आ गया, 7G आ गया। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो जो जो चीज़ पीछे वाला चीज़ होता है वो क्या होता है, उसको आदमी लोग कितना छोड़ते उसको जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि सबको चाहिए नया, सबको चाहिए नया। इसका मतलब जब तक आप अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। कैपेसिटी का मतलब क्या, माइंड की कैपेसिटी बढ़ाना है। आपको ये एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी, स्पीड, ठीक है ना, इस पे आपको काम करना है। ठीक है, तो आइए मैं देख रहा हूँ जेई का पीवाईक्यू, और ये भी समझ लो कि जो भी आप जेई एडवांस बना रहे हो, जेई मेंस बना रहे हो, तो जो भी जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको पैसेंस से काम करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये नहीं कि आया बना लिया, अब बना के निकल गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पैसेंस चाहिए, पैसेंस के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आगे देख रहा हूँ। आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आ चुके हैं सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और एक एक चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कशन के साथ पूरी समझो उसका पोस्टमार्टम करूँगा अभी तुरंत, उसके बाद देखो। ठीक है, मैं आगे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका है, द वैल्यू ऑफ कॉट यहाँ π/24 ठीक इज। ठीक है, ये आपके जेईई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी हैं, थोड़ा सा लंबे हैं ऑप्शन, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ कॉट π/24 इज इसका मतलब क्या है कि कॉट π/24 का हमको वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या जानते हो, आप सबसे पहले जो जानते हो उसके हिसाब से सॉल्व करो, जो सोचते हो, जो जानते हो उसके हिसाब से सोचो, पहले सोचने पर काम करो आप। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन केस में, अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉट π/24 है। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। यहाँ पर लेट कर लो, लेट π/24 को मैं क्या लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ। ये निकल जाएगा क्या, कॉट थीटा निकल जाएगा मुझे। ठीक है, कॉट थीटा निकल जाएगा। अब ये सोचो, आप ये सोचो, दिमाग लगाओ, यदि मैं π/24 है, यहाँ थीटा है ठीक है, इसका एंगल थीटा है, इसके एंगल में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का कोई फॉर्मूला है या नहीं। देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पर करूँ 1 + cos 2 थीटा बाय 2 sin, सॉरी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा लिखो। ठीक है, sin 2 थीटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा cot थीटा आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे यही फॉर्मूला चाहिए, आप बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन मुझे वो फॉर्मूला देखना है, वो फॉर्मूला देखना है। ये सब मैंने लिखवा चुका हूँ, करवा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। ये सब वो फॉर्मूला लेना है जो आपका एंगल यहाँ पर क्या दिख रहा है, डबल दिख रहा है। ठीक है, डबल दिख रहा है, और मुझे वो सब उस टाइप के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता होने का बाद भी आपको पता है। जैसे sin 15 है, तो sin 15 का वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं पता कर सकते हो, आपको निकालना पड़ेगा 45 - 30। ठीक है, sin 75 है तो 75 कितना, 45 + 30, इस तरह यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पर भी वही सोचना है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर cos थीटा किया, यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 + cos 2 पाई की जगह लिख सकता हूँ, थीटा की जगह लिख सकता हूँ π/24, और यहाँ पर कितना आ जाएगा sin 2 थीटा, इसका मतलब π/24। इसको मैं सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 12, या सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 12, कितना 1 + cos π/12 बाई कितना आ जाएगा 1, सॉरी कितना आ जाएगा sin π/12।
अब देखो ये साइन पाई बाय 12 का मतलब क्या है, ये साइन पाई बाय 12 का मतलब क्या है, साइन पाई बाय 12 का मतलब 180 बाय 12 का मतलब कितना होगा 15 डिग्री, क्या ये 15 डिग्री, इसका मतलब ये cos 15 है और ये sin 15 है, इसलिए मैंने इसको क्या किया यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में मैंने क्या किया चेंज किया। अब ये बताओ ये क्या है आपको sin 15, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि cot पाई बाय 24 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 15 डिग्री, ठीक है, और ये लिख सकता हूँ sin 15 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब ये निकालो कि cos 15 कितना होता है, sin 15 कितना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि sin 15 को क्या लिख सकता हूँ sin 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ sin 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ जिसका एंगल मुझे पता है, जिसका एंगल मुझे पता है कि sin 45 sin 30 cos 35 cos 30 cos 45 ये सब मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ sin a माइनस b क्या आ जाएगा sin a इंटू cos a b माइनस ऑफ cos b इंटू sin कितना हो जाएगा sin 30 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस सब टाइप के क्वेश्चंस करने से हमको ये पता चलता है जितने भी एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके क्या नाम है आपका एनसीईआरटी का हो गया, सब क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आप करते हो तो सब क्वेश्चन एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को आपको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1/√2, यहाँ पर क्या लिख सकते हो √3/2, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1/2, सॉरी 1/√2, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1/2। इसको सॉल्व करने के बाद कितना √3/2√2 विथ -1, ये आ गया आपका, ये कितना आ गया sin 15 डिग्री, ये आ गया। अब मुझे चाहिए cos 15 डिग्री, cos 15 का मतलब क्या लिख सकता हूँ cos 45 माइनस 30 डिग्री। आप cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा क्या लिख सकते हो cos a cos 45 इंटू cos 30 डिग्री, और जहाँ पर प्लस यहाँ माइनस होता है यहाँ पर क्या होता है प्लस, और क्या लिख सकता हूँ sin 45 इंटू cos 30 डिग्री। अब यहाँ लिख लो 1/√2, ये क्या आ जाएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा 1/√2 और कितना आ जाएगा 1/2, एक बार चेक कर लो ये कितना है sin 45 ये आ गया sin 45 नहीं sin 30 आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा √3 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 2√2 आ गया, ठीक है। तो मुझे sin 15 का भी वैल्यू आ गया और cos 15 का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आपके जेईई में से क्वेश्चन पूछ रखा है, देख लो। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में, एक बात याद रखो। अब देखो ये आपका क्या √3 प्लस 1/2√2 ये आ गया कितना √3 माइनस 1/2√2। आप इसको यहाँ पर पुट करो, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, जो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ sin 15 कितना आ रहा है √3 माइनस 1/2√2 और cos 15 कितना आ रहा है √3 प्लस 1/2√2 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा लूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस √3 कितना आ गया प्लस 1/2√2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लूँ कितना आ जाएगा 2√2 और प्लस √3 प्लस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर मैं डिस्लेशन कर लेता हूँ, कितना आ जा रहा है 2√2 और प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने डिस्लेशन कर लिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2√6 और कितना आएगा 3 और कितना आ जाएगा √3 और प्लस 1 के साथ 2√2 और प्लस √3 प्लस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों आएगा 2? क्योंकि ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस ये जाएगा 3 प्लस 1 4 और √3 यहाँ पे √3 कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है 2√3 और ये कितना आ जाएगा √2√6 और कितना दिखा 2√2 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 और प्लस √6 प्लस कितना आ जाएगा √2, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो ये आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन आ चुका है, इसी साल का है मेरे हिसाब से 25 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इस टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को क्या अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब आपको पता चलेगा लेवल क्या है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कि लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके दे रखा है 4/5, ठीक है, और एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/2,
13 दे रखा है, वेयर 0 से अल्फा और बीटा क्या है लेस देन 4 है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। उसके बाद क्या दे रखा है 10 to अल्फा, देन 10 to अल्फा इज ये क्या व्हाट, ऑप्शन ए है 56/33, ऑप्शन बी है आपके 19/12, ऑप्शन सी है आपके 20/7, ऑप्शन डी है आपके 25/60, ठीक है। देखो इसमें क्या आपको दे रखा है कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 है और sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 है, वेयर अल्फा बीटा लाइज कर रहा है इतना पर, और 10 to अल्फा हमको जाना, ये 10 to अल्फा है, ये तो अच्छे से 10 to अल्फा। देखो सबसे पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बता रखा है आपको मैंने अपने लेक्चर में, और इस टाइप का क्वेश्चन इसी साल जे एडवांस में भी आ चुका है। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सेम लगेगा। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, लेकिन पूछा क्या गया 2 अल्फा पूछा गया, इसका मतलब बीटा को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, बीटा इसमें नहीं है। समझ में आया? अब ये सोचो कैसे सोचेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे, 10 2 अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं sin 2 अल्फा बाय कर सकता हूं cos 2 अल्फा, क्या सही। अब मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर भी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है एंड अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, वहां पर आप करो सेटिंग, वहां पर सेटिंग करोगे क्वेश्चंस को ज्यादा इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर मैं sin 2 अल्फा की जगह कर सकता हूं, बताओ sin अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और यहां पर लिख सकता हूं क्या cos अल्फा प्लस बीटा विथ माइनस अल्फा, और क्या लिख सकता हूं, चलो यहां माइनस कर लेता हूं ना, यहां माइनस बीटा कर लेता हूं, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो sin 2 अल्फा का मतलब क्या, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो बीटा बीटा कैंसिल आउट होगा तो 2 अल्फा ही बनेगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ अल्फा प्लस बीटा और ये भी 2 अल्फा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर कर लो क्या बीटा और प्लस इसको अल्फा माइनस बीटा ही रहने दो, ठीक है, तो ये भी क्या बीटा बीटा कटेगा क्या बचेगा, 2 अल्फा ही बचेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इस फॉर्मेट में मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इसको भी तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा है। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो अब बताओ ये क्या, ये इसको मान लेता हूं मैं a, इसको मान लेता हूं b, तो बताओ sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लग गया, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b वो यूज करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सबसे पहले बताओ कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 है, तो मैं sin अल्फा प्लस बीटा क्या ले सकता हूँ, रूट अंडर 1 माइनस 16/25 कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। सिमिलरली sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 है, तो बताओ cos अल्फा माइनस बीटा और क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस 25/169 कितना आ जाएगा 12/13, ठीक है। सबसे पहले एक बात और कंडीशन, जब भी जे एडवांस क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको पैसेंस रखना है, वहां पर क्या रखना है पैसेंस, ये जे मेंस नहीं है, वहां पर पैसेंस का काम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो होगा ये प्लस माइनस में आएगा, ये क्या आएगा प्लस माइनस, जब भी रूट होगा तो ये क्या आएगा प्लस माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ हमको डोमेन भी देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से देखना है, इसलिए मैं फर्स्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ भी प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा का ये चाहिए, ये बन गया ए बन गया, ये मान लो बी बन गया, तो अब लिख लो आप साइन अल्फा प्लस बीटा और इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा और फिर प्लस क्या आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ मैंने जो निकाल रखा है साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो 3/5 है, 3/5 हो गया। अब बताओ कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना है, कॉस अल्फा 12/13 है, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/5 है, 4/5 है। उसके बाद बताओ साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है 5/13 है, ये आ गया, कितना आ जाएगा 36/65/20/65 कितना आ जाएगा 56/65 आ गया, ये आ गया किसका साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब कॉस का लिख लो आप, कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा क्या लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर यह माइनस प्लस है तो उसके आता माइनस में आ जाता है माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा और क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। एक बात मैं और की पॉइंट कर लूँ, जितना से यदि आपको कंपटीशन निकालना है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छे आईआईटी में आपको जाना है, आईआईटी त्रिची, आईआईटी मुंबई, सॉरी आईआईटी मुंबई, ठीक है ना, तो आईआईटी आपको जाना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले पर आपको पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। यदि पूरी तरह से कमांड है तो जो आप सोच के करोगे उस सोचने में आपको चलो 2 मिनट लग रहा है तो फॉर्मूला याद है तो उसको 1 मिनट में हम कर लोगे, तो फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए, हर फॉर्मूला आपको जुबान पर रटे होना चाहिए समझ के, ठीक है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपको बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा मैं यहाँ चलो यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा बताओ, ये आपका कॉस अल्फा 4/5, ठीक है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना है
12/13, फिर माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/5 और साइन अल्फा माइनस ऑफ 5/13 आ गया, कितना आ गया 48/65, 15 बाई कितना आ गया 65, कितना आ जाएगा 3 और 3 33/65 आ गया, मतलब ये 33/65 आया। इसका मतलब ये यहाँ लिख लो, ये कितना आ रहा है 56/65 आ गया ये वाला पार्ट, और ये कितना आ गया 33/65 आ गया, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट कितना हो जाए 56/33, ये आपका आंसर। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन है वो जेईई मेंस में आपको मिल सकते हैं का मतलब उसको उठा के उसमें आकर सेटिंग किया जा सकता है, लेकिन जो भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं वो भी पीवाईक्यू से ही कुछ रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जब पीवाईक्यू कर रखोगे आपके अंदर एक अलग से क्या आएगा, प्रकाश आएगा, मतलब अलग से एक शक्ति महसूस होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से आपको लगेगा कि मैं बना सकता हूँ और बना लोगे आप, ठीक है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा आपसे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो ये 2010 का क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, जो मैंने अभी बताया 2010 का। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे 2022 में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे, देखो आप मैं बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन। आपको पैसेंस रखना है, पैसेंस के साथ चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेट 3 नंबर, लेट अल्फा एंड बीटा be real numbers such that -π/4 से बीटा 0 और अल्फा है π/4, ये आपका आ गया। एंड इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपके हैं 2/3, ठीक है। then the greatest integer less than or equal to sin alpha by cos beta plus cos beta by sin alpha और plus cos alpha by sin beta और plus साइन बीटा बाय कॉस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, देखो जो मैंने अभी बताया 2010 का था, देखो 2022 का क्वेश्चन है, ये इसी साल का है। अब देखो क्या ये मुझे वही दिख रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 और कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर सब कहाँ लिखा हुआ है, 2 अल्फा कहाँ है, 2 बीटा कहाँ है। ये देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को आपको पहले समझना है। यहाँ पर देखो इस साइन अल्फा बाय कॉस बीटा है, कॉस बीटा बाय साइन अल्फा, यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, यहाँ पर साइन बीटा बाय कॉस अल्फा। सोचो यहाँ पे यदि मैं इस दोनों इक्वेशंस की बात करता हूँ, तो इसका एलसीएम होगा, यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर एलसीएम साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा आएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशंस की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा। इस दोनों को क्लब करने पर हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा ध्यान इस पे जाता है, इस पे और इस पे जाता है, ये दोनों को क्लब करूं सॉल्यूशन केस में, दोनों को क्लब करूं तो क्या दिखा है कि साइन अल्फा बाय कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा बाय साइन बीटा और प्लस क्या दिखा मुझे कॉस बीटा बाय साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा, ठीक है। इसका स्क्वायर मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके, इसको जब मैंने क्लब किया तो यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पे इस दोनों को एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आ गया साइन बीटा, ठीक है, इनटू कॉस साइन बीटा इनटू कॉस बीटा, ये क्या दिखा मुझे साइन अल्फा और इनटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा, ये आ गया इतना बड़ा, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अब इसको कर लो अब प्लस ये क्या दिखेगा मुझे, ये एफसीएम दिखेगा साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा और ये क्या दिखा मुझे कॉस बीटा इनटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इनटू कॉस साइन बीटा, ये आ गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, क्या होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है। इस चीज को याद रखना है। चलो इसको लिखो आप, क्या लिखूं मैं, इसको लिख सकता हूं कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय ऑफ साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, यस बीटा है क्या, चलो इसको लिख लो बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा, ये क्या देखेगा मुझे
कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया आपका, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखो अच्छे से आप सोचो, यहाँ पे सोचो, सबसे पहले सोचो, मैंने साइन बीटा यहाँ पर क्या है, कॉस बीटा है। अब आप जानते हो कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यदि मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 2 कटेगा तो फिर वही चीज आएगा। अब बताओ 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 बीटा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ साइन 2 बीटा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 2 बीटा। अब बताओ 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फा, तो मैंने यहाँ कर दिया साइन 2 अल्फा कर दिया। आ रहा है समझ में? अब देखो क्या वही पैटर्न हमको नजर आ रहा है, देखो वही पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। क्या निकालूंगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसको मैंने निकाल लिया। यहाँ पर मुझे क्या बचा, 1 बाय साइन 2 बीटा और प्लस 1 बाय साइन 2 अल्फा, इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने तरीका बताया आप उसी तरीके से करोगे, बिल्कुल भी है सब। ठीक है, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको शॉर्ट वे में आंसर फास्टली आपको दे देगा। ठीक है, आप इसको दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो देख लो आप। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर साइन 2 बीटा आ गया, साइन 2 अल्फा आ गया, ऊपर में क्या आ गया, साइन 2 अल्फा, यहाँ पर साइन 2 बीटा आ गया। अब साइन ए प्लस साइन बी का अपना लगा लो, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी, वहां से भी आपको रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, आपको वो लेंदी होगा। लेकिन जो मैंने मेथड अभी तुरंत बताया, यदि आप उस मेथड से चलते हो आपको शॉर्ट वे में आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी जेईई एडवांस क्वेश्चन इसी साल का है। ओके, अब देखो यहाँ पे साइन 2 बीटा है, यहाँ पर साइन 2 अल्फा है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इस साइन अल्फा, अब बताओ यहाँ पर मैं लिख लूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यदि मान लो साइन अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है, 1/3 है, तो आप लिख सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हो, 3 बाई 1, 2√2/3 आप लिख सकते हो। अब बताओ यहाँ पर दूसरा क्या है, यदि कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको कितना है, 2/3 है, तो बताओ साइन अल्फा माइनस बीटा क्या लिख सकते हो आप, √994 यानी 5/3 आप लिख सकते हो, 3 3 जा 9 और माइनस 4, तो यस √5/3 आप लिख सकते हो। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि साइन 2 बीटा निकालना चाह रहा हूँ, लो साइन 2 बीटा निकाल लो। साइन 2 बीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको इस तरह पैटर्न दिख रहा है, साइन 2 बीटा, साइन 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, कुछ भी हो, आप इसी पैटर्न को फॉलो करो, फास्टली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ, मैं साइन अल्फा प्लस बीटा और क्या लिख सकता हूँ, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा विथ प्लस बीटा और साइन अल्फा विथ माइनस बीटा। ये कितना दिख रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है आपको, 1/2 है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक बार चेक कर लो, 1/3 है ना, ये 1/3 है, ये आ गया। और प्लस कॉस अल्फा, ये कितना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा 2√2/3 दिख रहा है, इनटू ये कितना आ जाएगा, कॉस साइन अल्फा √5/3 दिख रहा है, कितना आ जाएगा 2/9 और प्लस कितना आ जाएगा 2√10/9 आ जाएगा, ये आ गया। आप सोचो, आप दिमाग लगाओ, मुझे यहाँ पर साइन 2 अल्फा है, इसका मतलब मैं यदि माइनस यहाँ पर कर दूं तो ये चीज फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर ये पूरा प्रोसेस होगा, सिर्फ प्लस से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये साइन 2 बीटा है, ये साइन 2 बीटा है, तो साइन 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2/9 माइनस 2√10/9, ये वही होगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा, अब इसको मिटा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ चला जाता हूँ। अब बताओ 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा क्या, देखो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर देखो cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2/3 है, तो इसको मैं यहाँ पुट कर लूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू, यहाँ से चल रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 9, ये आ गया आपका। और यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं, 1 देखो 2/9 है, तो इस 9 को मैं ऊपर कर लूँ, क्या आ जाएगा 9/2, ये आ गया। और ये कितना आ जाएगा, ये 9 2/9 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √10 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 1 प्लस √10 है, ये आ गया आपका। यदि बीटा की बात करूँ ना, ये क्या है आपका, ये साइन बीटा है ना, ये साइन बीटा, ये बीटा है तो इसका मतलब ये तो माइनस में आएगा ना, यदि अल्फा है तो ये प्लस में आएगा, ये अल्फा है प्लस, बीटा है क्या आ जाएगा माइनस में आएगा, ये क्या आ रहा है विथ माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं, 9/2 और 1 प्लस √10 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब यहाँ से इसका स्क्वायर भी तो है, कितना आ जाएगा 449 और ये 9/2 कॉमन ले लो, कितना 81/4, ये आ गया। और कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √10 और प्लस 1 प्लस √10 और कितना आ जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी, कितना लिखूंगा 9 लिखूंगा, मतलब -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, ये
ये 4 भी कट गया, और 4 इंटू 81 बाई कितना आ जाएगा, ये 9 आ रहा है, इंटू 4 बाई कितना आ जाएगा, 81 आ गया, कितना आ गया बताओ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया 16/9। इसको करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 हो सकता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, बस आपको कुछ सेटिंग करना था, आपको किस तरह से करना था, इस तरह आप फास्टली कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह से गए तो आपको थोड़ा सा लेंदी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपका, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने हैं, फालतू का भाषण देने से कोई फायदा नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, थोड़ा सा कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन, एक ग्राफ क्वेश्चन जो आ रखे हैं। सबसे पहले ग्राफ नहीं, एक ये ले लेता हूँ 4 नंबर का, जो भी है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू -π to π, ये आ गया, which satisfying the equation 2/1 plus mod of cos x plus cos square x plus cos का पावर कितना आ रहा है, cos x cos square x cos का पावर qx एंड सो ऑन इक्वल टू, यहाँ पे 4 दे रखा है, ये इक्वल है 4 है। ठीक है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ -π से π विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखो ये 2 के पावर के फॉर्म में हमको दे रखा है, और ये इनफिनाइट है, समझ में आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। अब ये जो पार्ट हमको दे रखा है ये क्या है, ये सबसे पहले ये क्या दे रखा है वो हमको समझना है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये आपके जीपी में, सबसे पहले जीपी का कंडीशन आपको पता होगा, क्योंकि लिंक क्वेश्चन आते हैं, जे एडवांस में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके चैप्टर वाइज लिंक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, 2 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन सेट किया, 3 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन सेट किया। ठीक है, ये सोचोगे कि सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या कर दिए जाते हैं, लिंक कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके सबसे पहले समझो, पहले सबसे पहले जीपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सीरीज जीपी में कब होगा, जीपी में तब होगा जब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो सेम है तो वो आपस क्या है, जीपी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है वो होता है a/1 - r होता है, ये समझ लेना जल्दी। और a यहाँ पर जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म होता है, और r इज द कॉमन रेशियो होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। अब देखो यहाँ पे ये जो सीरीज है 1 प्लस मॉड ऑफ cos x, ये क्या है, मॉड ऑफ cos स्क्वायर x, ठीक है, एंड डॉट ऑफ इन्फिनिटी, ये हमको इसी तरह से दिख रहा है जो ये सीरीज हमको दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर a कितना है, 1 है, देखो यहाँ पे, और r कितना है, मॉड ऑफ cos x है। ठीक है, ये आ गया आपको। अब सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लगा लो, इसका मतलब s इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1/1 माइनस मॉड ऑफ cos x, ये आपका आ गया। अब ये चीज, इस पूरे सीरीज को सम करने पर मुझे ये मिल रहा है, आप लिख सकते हो क्या, 2 का पावर 1/1 माइनस मॉड cos x इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आप पहले से 9th 10th में पढ़े हो कि इक्वल के फॉर्मेट में हो, और जो बेस ये है वही बेस है, तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अब बताओ ये दोनों इक्वल होगा, 1/1 माइनस मॉड ऑफ cos x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2, और क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस मॉड cos x इक्वल टू 1/2, मॉड cos x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब जब आप मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर, यदि नेगेटिव नंबर को भी मॉड के अंदर आप लाते हो तो ऑलवेज पॉजिटिव देता है। ठीक है, लेकिन जब आप cos x इस मॉड को आप तोड़ोगे तो मॉड को तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी देख लो कि मॉड x इक्वल टू x होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0, मतलब जब 0 से बड़ा हो तब x क्या होगा, x के इक्वल होगा, और ये क्या होगा, माइनस x होगा जब x लेस देन 0। ठीक है, जब x 0 से छोटा होता है क्या हो जाएगा, माइनस x, ये भी पॉजिटिव ही है, अभी भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, और जब x तो निगेटिव है तो फिर माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ये भी प्लस ही है, इसलिए cos x का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस 1/2 होता है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ ले लेता हूँ, सीधा सीधी बना लेता हूँ। ये ग्राफ, ये कितना आपका π/2 है, ये कितना आपका π/2 है विथ माइनस साइन के साथ, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, पाई है, ये आपका कितना है, -π है।
अब देखो +1/2 आप ले रहे हो, इसका मतलब ग्राफ ऊपर वाले पॉइंट पर कट करेगी y = 1/2। इसका मतलब यहाँ दो पॉइंट पर कटेगा, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ये रहा π/3, ये कितना -π/3 रहा। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट को लोगे तो ग्राफ भी फिर दो पॉइंट पर कटेगी। ठीक है, ग्राफ ये ग्राफ हुआ y = -1/2, इसका मतलब ये क्या है 2π/3, इसका मतलब क्या 2π/3 ये है। इसका मतलब इसके आंसर क्या आ जाएंगे, इसके आंसर क्या आएंगे +-π/3 और क्या आएगा +-2π/3। ठीक है, ये इसके क्या हो गया आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं हर क्वेश्चंस को पूरा तरह से पोस्टमार्टम करते हुए जा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और मैंने अपना जो भी लेक्चर बता रखा है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है। एपी का हर एक क्वेश्चन का मैंने टाइप वाइज बांट दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह सोचना है, इस टाइप क्वेश्चन आएगा इस तरह सोचना है। हो सकता है आप हमसे अच्छा सोच लो, ऐसा भी हो सकता है, आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है आप अच्छा सोच लो। ठीक है, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका फिर से। देखो आप, ये भी क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा रहे हैं आपके जेईई में। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है कि इफ 0 से x क्या है आपके π/2 एंड 81 sin² x और प्लस 81 क्या है यहाँ पे cos² x = 30। ठीक है, देन द x इक्वल, ठीक है। अब देखो मैंने अपने टैब में बता रखा है। अब देखो इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ भी 81 sin² x, यहाँ पर हो सकता है tan² हो, यहाँ पर हो सकता है cot² हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है tan² हो, यहाँ पर sec² हो, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चंस का वैरायटी बदल जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे वही लगेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 81 sin² x और प्लस, इसको क्या करो कि जो भी आपका cos² है उसको आप एक फॉर्मेट में लाओ, साइन के फॉर्मेट में लाओ। यहाँ पर क्या है 81, इसको लिख सकता हूँ 1 - sin² x = 30। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा भी लिख सकता हूँ 81 sin² x प्लस 81/81 sin² x = 30, ऐसा लिख सकता हूँ। When base will be same in इसमें by form, then power will be subtraction। पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब 1 - यानी बेस क्या हो, मतलब आपके डिवीजन के फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में तो पावर क्या आता है सब्ट्रैक्शन। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, यही होगा। तो मैं ऐसा भी दे सकता हूँ। और मैंने बार-बार बता रखा है, यदि एक चीज आपको बार-बार आ रहा है उस चीज को आप क्या कर लो, कुछ मान लो। अब बताओ, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो लेट कर ले, लेट 81 sin² x को मैं y मान लेता हूँ, ये हो गया y। ये क्या लिख सकता हूँ y + 81/y = 30, ये लिख सकता हूँ। वी कैन राइट दिस। तो ये क्या लिख सकता हूँ y² - 30y और प्लस 81 = क्या देगा 0। अब मुझे ये क्या दिख गया, मुझे ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। इसका मतलब y का 2 वैल्यू होगा यहाँ पे। आप बताओ y² - 81 क्या लिख सकता हूँ 27 y - 3y और प्लस 81, 27 3 कितना हो जाएगा 81 और 27 - 23 कितना हो जाएगा -27 - 30 आ रहा है -30। इसका मतलब y को मतलब y - 27 - 3, ये y - 27 = 0, तो y - 27 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा y - 3 = 0 आ गया। इफ y = मान लो 27 है, इसका मतलब 3, इसका मतलब ये क्या है, y आखिर क्या है, ये है आपका। इसका मतलब 81 sin² x = 27 लिख सकता हूँ। इसको अब देखो यहाँ पे 81 है और यहाँ 27 है। अब 3 के पावर फॉर्म में क्या क्या आ सकता है, ये देखो आप 3 3 9 3 3 9 27 81, 4 आ सकता है यहाँ पे sin² x। यहाँ पर कितना आ सकता है 3 आ सकता है। मैंने हर बार बताया, जब क्या हो बेस सेम हो पावर के फॉर्म में, तो बेस सेम हो, ये बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं 4 sin² x = 3, तो sin x कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 3/4। इसका मतलब मैं sin x कर सकता हूँ प्लस माइनस √3/2 लिख सकता हूँ, यह सकता है। अगेन दैट अगेन अब देखो 81 sin² x = यहाँ पर 3 भी आ रहा है, यहाँ भी 3 भी आ रहा है, 3 ले लो आप। कर सकता हूँ 3 का पावर 4 sin² x = 3 का पावर 1, तो कर सकता हूँ sin² x = 1/4, तो sin x बराबर कितना होगा प्लस माइनस 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे
ये जो दे रखा है ये वाला पार्ट, मुझे डोमेन के अंदर काम करना है, डोमेन के बाहर मुझे काम नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं काम करना है? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, क्योंकि चाहे चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, उसके इन्फिनाइट एंगल हो सकते हैं, इन्फिनाइट एंगल हो सकता है। आप जिस तरह चक्री घुमाते चलो एंगल आपको बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब आपको डोमेन दे रखा है तो उस डोमेन के अंदर ही आपको लेना है। अब देखो यहाँ पर माइनस भी आ रहा है तो आपको माइनस कंसीडर नहीं करना है, माइनस खत्म कर दो। क्या आ गया यहाँ पे? साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया? प्लस रूट 3/2। क्यों? क्योंकि मुझे 0 से π/2 जाना है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक कोई भी हो, सेक, सभी क्या होते हैं? ऑल आर पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू आप कितना निकाल देगा? π/3, 60 डिग्री आ गया। यहाँ से भी मैं वही काम करूंगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। इससे कितने आंसर होंगे? π/3 और क्या हो जाएंगे? π/6। इससे कितने आंसर होंगे? π/3 और π/6 आंसर होगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। ये आपके भी जेईई एडवांस में आ चुके हैं क्वेश्चन, और जेईई मेंस में भी पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पूछा गया था जेईई एडवांस में कभी किसी काल में, ये रिटर्न क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, अब देखो आप उल्टाओ, PYQ उल्टाओ, वहां पर आपको मिलेंगे जेईई मेंस में, और जेईई एडवांस उल्टाओगे वहां भी ये मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप जड़ को पकड़ो, जड़ पकड़ा तो आपको फल मिलेगा। ओके, इसको मिटाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर लिखा है क्वेश्चन में, जो भी है क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π for which sin 2 theta plus tan 2 theta greater than 0 lies in। ठीक है, मतलब हमको थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से 2π के अंदर, वो हमको लिख के दिखाना है। अब बताओ, यहाँ पे तो क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं 0 रखूं तो 0 बराबर 0 तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, 2π रखूं तो cos 2π भी 0, ये भी 2 भी 0, इसका मतलब यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट होगा, अच्छा ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब ये सोचो यहाँ पे, अब बताओ सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ? अब sin 2 थीटा है, tan 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 0। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसका भी कारण है। मैंने हर बार बताया है कि आपको वैसा काम करना है जो आपको रिलेशन बताए। यदि आप जैसे चेस खेल रहे हो, ठीक है, चेस खेलते हो कहीं अधिकतर आदमी के जुड़ा लगाता है, पेयर करता है, ताकि यदि ये मंत्री मरा, सॉरी ये सैनिक मरा तो वो सैनिक धावा बोल देगा। वही यहाँ पर भी काम करना है, चेस का गेम खेलना है। देखो यहाँ पर क्या दिखा है? sin 2 थीटा, इसको मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + 1 cos 2 थीटा बचा, ग्रेटर देन क्या? 0। और यहाँ लिख सकता हूँ sin 2 थीटा, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा बाय ऑफ cos 2 थीटा, यहाँ लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 0। अब बताओ ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? tan 2 थीटा बनेगा, और 1 + cos 2 थीटा आप जानते हो कि 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, आपको पढ़ा है पहले। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा विद -1। इसको इधर करोगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव लिखेगा, क्या लिखेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन क्या लिखेगा? 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा? tan 2 थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये देखो tan 2 थीटा है ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने हर बार बताया है, क्या बताया? कि जहां भी आपको लाइज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर यदि आप ग्राफ से चलते हो तो क्वेश्चन इजीली वे में आप सॉल्व कर लोगे, इजीली वे में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और इसको याद रख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या है सॉल्व करके? tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0 आया। अब देखो, तो सबसे पहले आप tan का ग्राफ बनाओ, जो आप जानते हो वही काम करना है, नया कुछ काम नहीं करना है। tan का ग्राफ आप जान रहे हो, देखो यहाँ पे 0 से 2π में, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे tan का ग्राफ निकाला, ये हो गया। अब नाम लिखो, ये क्या है आपका? 0, ये क्या है? π/2, ये क्या है? पाई है, ये क्या है? ये पाई 3π/2, ये क्या है? ये आपका हो गया इसको पाई 2π, पाई 2π, ये हो गया 3π, ये हो गया 4π, चलो इसको 5π लिखो। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? 3π/2 हो गया। ये क्या दिखा मुझे? 5π/2 दिखा। ये क्या दिखा मुझे? 7π/2 दिखा। ठीक है,
उसके बाद कितना दिखा 9π/2 दिखा। ये किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू tan थीटा का ग्राफ, tan थीटा का ग्राफ है। मैंने हर बार बताया और ग्राफ से रिलेशन मैंने बताया था कि जहां भी आपको एंगल डबल दिख रहा है तो जो आप जानते हो ग्राफ, उस ग्राफ में नीचे से क्या कर लो 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या है 2 थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2 करोगे कितना आएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख लो। यहाँ करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ करो कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ करो कितना आ जाएगा सिर्फ पाई आएगा। यहाँ करोगे क्या आएगा 5π/4 आ जाएगा। यहाँ करोगे कितने/2 आ जाएगा। यहाँ करोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ करोगे कितना आ जाएगा 2π है तो 2 करोगे कितना आ जाएगा ये 2π आ जाएगा। मुझे यहीं तक जाना है, मुझे यहीं तक जाना है, तो आगे करने की जरूरत मुझे नहीं है। मुझे यहीं तक जाना, आगे करने की जरूरत मुझे नहीं है। जहां तक काम है वही काम करना है। अब देखो ये आपका होगा 2 थीटा। अब ये सोचो कि tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0 है। अब देखो tan 2 थीटा लेस देन भी 0 है कब? जब π/2 से नीचे जाए। ये सभी लेस है, ये सभी लेस हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो y एक्सिस के नीचे इसका मतलब ये सभी लेस है। और मुझे ऊपर जाना, ऊपर का मतलब क्या है? ये सभी सॉल्यूशंस है, ये सभी सॉल्यूशंस है, ये सभी सॉल्यूशंस है, ये सभी सॉल्यूशंस है और ये सभी सॉल्यूशंस है। समझ में आ रहा है क्या? ओके अब मतलब ये हमको यहीं तक जाना है क्योंकि 2π तक ये है। अब बताओ ये क्या होगा 0 2 क्या दिखेगा मुझे π/4 यूनियन। ये सभी सारे सॉल्यूशन है लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है तो इसको मैं हटा दूंगा तो बीच में क्या लिखूंगा यूनियन लिखूंगा। और π/2 से 3π/4 सॉल्यूशन क्या लिखूंगा बताओ? π/2 से ये 3π/4 सॉल्यूशन है, उसके बाद यूनियन, उसके बाद क्या है पाई से 5π/4 सॉल्यूशन है, उसके बाद यूनियन 3π/2 से 7π/4 है क्या? यस 7π/4 है, 7π/4 सॉल्यूशन 7π/4 यहीं तक है। अब देखो ये 2π जो है, ये देखो यहाँ 2π, ये 2π यहीं तक है लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा आगे भाग गया। इसका मतलब 2π से तो ज्यादा आगे, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशंस के नहीं है, ये भी सॉल्यूशंस के नहीं है। कहाँ तक आंसर होगा? यहीं तक आंसर होगा। ठीक है अब देख लो 0 4π π/2 3π/4 पाई 5π/4 3π/2 7π/4 आर सॉल्यूशंस। ठीक है मतलब इसके क्या हो गए यूनियन वाले सॉल्यूशन आ गए। तो इस टाइप के सवाल को, इस टाइप क्वेश्चंस को आपको इस तरह सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना क्या है यहां पर लिखा है कि इफ जो भी नेक्स्ट कि इफ sin स्क्वायर थीटा विथ -2 sin थीटा -1, इसको हटा दो, -1 इक्वल टू 0 is to be satisfied for exactly 4 distinct solution, distinct value of theta कर लो 0 to n pi close bracket, n belongs to integer, then the list value of n is, ठीक है ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 1। ठीक है सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझो। सबसे पहले मतलब इफ sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इज सेटिस्फाइड फॉर एग्जैक्टली सॉल्यूशन। एग्जैक्टली देखो इसमें ये वर्ड आप समझ लो, ये और ये समझना जरूरी है, ये वर्ड समझना जरूरी है। सबसे पहले एग्जैक्टली का मतलब ये हुआ कि आपको 4 ही चाहिए, 4 होना ही चाहिए, 4 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है 4 से कम नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका एग्जैक्टली का मतलब ये हुआ वैल्यू 0 to n पाई। n का मतलब ये है कि जो भी आपके 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कहां से कहां तक आ रहे हैं, मतलब किस रेंज में आ रहे हैं, मतलब सॉरी किस डोमेन में आपको आ रहे हैं, किस डोमेन में आ रहे हैं वो देखना आपको। तो जो डोमेन है ये n, जैसे मान लो 2 पाई में आया, 3 पाई में आया, 4 पाई, तो जो यहाँ पर आ रहे हैं 4 सॉल्यूशन वो आपको n वो लिखना है। ठीक है अब यहाँ पर एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि 4 ही होना चाहिए। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जैसे एट मोस्ट, जैसे 3 एट मोस्ट, तो 3 से हमको कम लेना है। एट लीस्ट मीनिंग का समझ, एट लीस्ट का मतलब है जैसे बोल रहा है एटलीस्ट 3, जैसे एटलीस्ट 3 बोल रहा है, जैसे एटलीस्ट 4 बोल रहा है, जैसे यहाँ पर कह दिया था एटलीस्ट 4, तो 4 से कम नहीं हो सकता है, 4 से ज़्यादा ही होगा। इस बात को याद रखना है। एटलीस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब है कि 4 से भी, यहाँ पर लिखा था एटमोस्ट 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब 4 से क्या हो सकता है कम हो सकता है, 4 से क्या हो सकता है कम हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस वर्ड को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा है, इसका मतलब 4 ही इसका सॉल्यूशन है। वो कहाँ पर होगा, मतलब कितना डोमेन तक होगा, वो आपको लिख के दिखाना है। ठीक है अब देखो इसको सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा विथ -1 इक्वल टू 0। ओके
तो जो ये क्वाड्रेटिक है उसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो। क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या है 2 साइन थीटा -1, ओके। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तो इसको डायरेक्ट फैक्टर के फॉर्म में मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं डी निकाल देता हूँ। डी निकाल लो, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 4 -4 इंटू 1 इंटू विथ -1 कितना आ जाएगा 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, ये आ गया। तो साइन थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा क्या -2 ± √8/2, ये आ गया 2 इंटू 1 कितना लिखूंगा, साइन थीटा इक्वल कितना लिखूंगा -2 + 2√2/2 आएगा। इसका मैंने क्या किया स्क्वायर रूट निकाल कितना 2√2 आ गया। इसका मतलब साइन थीटा का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, -2 -√2 आ रहा है, सॉरी 1 -√2 आ रहा है, एंड साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है -1 + √2 आ रहा है। आप देखो इसमें दो वैल्यू आ गए साइन थीटा के, क्या क्या वैल्यू आए कि -1 -√2 आ गया, जो एग्जिस्ट ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि √2 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1.414 होता है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग जो है वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो -2 से 2 तक होता है। और इस चीज को देखो साइन 2 थीटा बराबर -1/1 + √3, इसका मतलब ये करोगे -1 + 1.414 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.4 समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसको 4 आपको क्या निकाला 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन 0.41 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ निकाल लो, सीधा ग्राफ निकालो, हथियार ये हथियार निकाल लो। अब ग्राफ से ये ऐसे कर लो, ये ग्राफ आ गया। अब बताओ ये क्या आपका पाई है, ये क्या आपका 2 पाई है, इसका मतलब ये क्या दिखा मुझे पाई 2 पाई, ये क्या दिखा पाई/2, ये क्या पाई, ये क्या 2 पाई, ये 3 पाई, ये कितना दिखा 4 पाई, ठीक है। अब बताओ इसको मैं यहाँ पर काट रहा हूँ क्योंकि 0.41 है, इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से कटेगा, देखो यहाँ से आ रहा समझ में, ये आ गया, ये मुझे आ रहा है। आप सोचो इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन क्या आ गया, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये आगे भी तो जा रहा है, आगे जा रहा है, यानी 4 के ये आगे जा रहा है। देखो ये 4 के क्या दे रहा है, आगे जा रहा है, 4 के आगे, लेकिन 4 के अंदर ही है, 4 ये क्या है 4 के ये क्या है अंदर, लेकिन 4 से ये आगे जा रहा है। अब बताओ इसका मतलब 2 सॉल्यूशन कहाँ से मिल रहे हैं, 0 to पाई तक जाने पर हमको 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार चेक कर लो कि -1 और 1.414, ठीक है ना, कितना रहा -1 और प्लस 1.4 करेंगे 0.4, ऐसा आया। इसका मतलब ये 1 2 3 4 यहाँ तक गए, इसका मतलब 4 पाई तक गया, ये मैक्सिमम कहाँ तक गया 4 पाई तक गया। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएंगे 0 to ये क्या लिखूंगा 0 to 4 पाई। इसका मतलब 4 क्या है आपका ये 4, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। इसको मिटा रहा हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि द नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ k for which the equation 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1 has a solution A4 B8 C10 और D12, ठीक है। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपका है, ये आपके प्रीवियस ही क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 7 cos x प्लस 5 sin x 2k प्लस 1, यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर के फॉर्म में हमको आंसर देना है, इंटीग्रल का मतलब इस चीज को याद रखना 7 cos x प्लस sin x। सबसे पहले मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी बता रखी है, आपको बता रखा है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो करते क्या है। सबसे पहले ये देखो सुन लो, ये प्रॉपर्टी क्या था इसका, मैंने बताया था कि जैसे a cos x और प्लस b sin x है, और यहाँ पर ये x और x क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और 0 से 2 पाई तक के भी होना चाहिए, तब होता है। तब ये जो है ये जो क्या करेगा, ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos x और प्लस b sin x, और कर सकता हूँ लेस देन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बताया जा चुका है, मतलब cos x का जो कोएफिशिएंट है इसका रूट अंडर a स्क्वायर और sin x का कोएफिशिएंट जो है प्लस b स्क्वायर जो होगा इतना से इतना तक लाई करेगा,
बस यही कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे यूज करना है, मैं बता रखा। अब बताओ, ये 7 cos x है, इसको मतलब क्या लिख सकता हूँ विथ माइनस ऑफ 49 प्लस 35, और किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 2k प्लस 1, तो क्या लिख सकता हूँ 2k प्लस 1 लेस देन रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 35, ये कितना आ रहा है भाई, ये रहा है 9 5 14 4 3 7 1 84 लेस देन 2k प्लस 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 84, ये भी आएगा। अब 84 का स्क्वायर रूट में निकालता हूँ, निकालो स्क्वायर रूट, 88 चौसठ 9 9 81 9 4 3 7 84 आ रहा है ना, ओके। एक बार चेक कर लो भाई, ये कितना है 7 cos x, ये ना 7 cos x, ओके 2k प्लस 1, तो 49 और 30 सॉरी ये 25 होगा ना, ये 25 होगा, 35 कैसे हो गया 25 ना, वही सोच रहा था। कितना 4 2 6 1 7 74, और ये आ गया 74, ठीक है, ये आ गया 74। अब बताओ 74 को मैं क्या ले सकता हूँ 8 से, यानी 8 64, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये कितना आ गया 1 0, और 0 0 2 उतरेगा, कितना से लगेगा ये कितना से लगाओ 6 से 36 96 नहीं 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, यहाँ लिख सकता हूँ 8 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 2k प्लस 1, और ये क्या रहेगा 8.6। अब मैंने माइनस दोनों तरफ मैंने लगा दिया, मतलब इधर भी -1 कर दिया, अभी -1 इधर कर दिया, कितना आ जाएगा 8.6, कितना आ जाएगा 9.6 आ गया, और यहाँ 2k कितना आ जाएगा 7.6, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 4.8, क्या आ जाएगा k, और कितना आ जाएगा 3.8 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 4.8 और 3.8 ये आ गया आपका। इसको मैं नंबर लाइन पर कैसे दर्शा सकता हूँ, ये आ गया, मान लो 4 आ गया, 4.8 कहीं यहाँ पे होगा, इसका मतलब 4 से हमको जाना है आगे, तो 4 -3 सॉरी -2 -1 0 1 2 और 3, इंटीग्रल ना इंटीग्रल, इसका मतलब 3.8 तो नहीं ले सकता हूँ, 4 तो नहीं ले सकता हूँ, 3 तो ले सकता हूँ, 3 2 1 2, -4.8 तो नहीं ले सकता हूँ, 4 से ले सकता हूँ, -4 कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कितना सॉल्यूशन होंगे 8 इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन हो इसी से बनाना है, मैंने कॉन्सेप्ट साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है, ओके। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चंस फिर से पूछा गया था एडवांस में, देखो इसी टाइप से बस थोड़ा सा कुछ अलग किया गया था। यहाँ लिखा था 5 cos थीटा और प्लस 3 cos, यहाँ पे दे रखा है थीटा प्लस π/3, और यहाँ पर लिख रखा था प्लस 3 लाइज बिटवीन देम, लाई करते हैं, इसमें लाई करते हैं, कहाँ तक लाई करते हैं वो देखना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ले सकता हूँ कि सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 cos थीटा है, यहाँ cos थीटा प्लस π/3, यदि इसको मैं तोड़ सकता हूँ तो तोड़ो उसको तोड़ना है, अब तोड़ो इसको, तो मैं ले सकता हूँ 5 cos थीटा और प्लस 3, ये कर सकता हूँ cos थीटा इंटू cos 60, इसको लिख लो cos 60, कितना π/3 ना 60, ओके, चलो π/3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, π/3 माइनस sin थीटा, और क्या आ जाएगा sin π/3, ठीक है, और कितना देगा प्लस 3, आप वो भी लिख सकते हो 60 करके। अब पता कर सकता हूँ 5 cos थीटा प्लस 3, ये क्या दिखा मुझे cos थीटा, और यहाँ ये cos कितना आ रहा है 60, 180/3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, 2 लिख सकता हूँ, माइनस ये कितना आ जाएगा sin थीटा और कितना √3/2 आ गया, ये आ गया प्लस 3, ओके। अब मैं इसको फिर सॉल्व करूँगा, 5 cos थीटा और प्लस 3/2 cos थीटा विथ माइनस ऑफ 3√3/2 sin थीटा और प्लस 3, ये आ गया आपका। अब मैं लिख सकता हूँ 5 2 10 13/2 cos थीटा विथ माइनस 3√3/2 sin थीटा और प्लस 3 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये वही चीज दिख रहा है जो ये a sin थीटा और प्लस b cos थीटा दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ की प्लस है कि माइनस है, आप यहाँ पर माइनस कर लो विथ माइनस साइन, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, या यहाँ पर माइनस कर लो, और क्या यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर आप माइनस कर लो, यहाँ पर प्लस कर लो, यहाँ पर विथ माइनस कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ पर ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, तो इसका मतलब ये a हो गया, ये क्या होगा b हो गया, यूज कर लो, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा √169/4 और प्लस कितना दिखा है 3 3 9 27/4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/2 cos थीटा और प्लस माइनस 3√3/2 sin थीटा, कितना आ जाएगा लेस देन √169/4 प्लस 27/4, ये आ गया। अब कितना आ जाएगा, ये 6 2 8 1 9 9 160
196 कितना आ जाएगा -14/2 आ जाएगा, लेस देन ये इसको चलो y ले लेते हैं, तो y ले लिया इसको, ये कितना आ गया 14/2 आ गया, कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 कितना आ गया -7 से y और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या +3 भी है, तो यहाँ भी मैंने +3 जोड़ लिया, यहाँ भी जोड़ लिया और यहाँ भी जोड़ लिया, कितना आ जाएगा -4 और y +3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो लाई करेगा, ये जो वैल्यू लाई करेगा कहाँ लाई करेगा -4 to 10 क्या होगा ये इसका आंसर, ठीक है। -4 से 10 तक ये लाई करेगा, ओके समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करने, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा रहे हैं, ओके। इसको भी मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं से कि 9 नंबर जो भी कि 4 0 2 5 π/2 है आपका, ओके। इफ x इक्वल टू इन्फिनिटी सिग्मा n इक्वल टू 0 cos 2n phi, ये आपका आ गया n कोमा y इक्वल टू इन्फिनिटी ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 0 sin 2n phi, तो बाद z, ये z आपका दे रखा है सॉरी इन्फिनिटी सिग्मा n इक्वल टू 0 sin 2n phi into cos 2n सॉरी यस cos 2n phi, what is relation between them, किसमें x, y, z, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से जेईई मेंस से बहुत 2 बार पूछे जा चुके हैं, जेईई एडवांस में बहुत पहले आए थे, ये जेईई मेंस में आपको पूछे जा चुके हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि x इक्वल टू इन्फिनिटी सिग्मा n इक्वल टू 0 है आपके cos 2n phi, इसका मतलब क्या है कि n 0 से लेके आपको इन्फिनिटी तक आपको रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक आप यहाँ रखो। यदि मैं n को 0 रखूँ तो इस क्या आ जाएगा cos पावर 0 5 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, वो क्या होता है 1 होता है, तो क्या लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस आप 1 रखो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस 2 रखो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर सॉरी 4 हो जाएगा 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये फिर मुझे क्या दिख रहा है जीपी में दिख रहा है, मैंने बताया था कि ए आर स्क्वायर जीपी में हो तो जो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है वो क्या होता है a/1 - r होता है। क्या लिखूंगा इसको 1/1 माइनस क्या लिखूंगा cos स्क्वायर 5 लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मतलब ये x आया आपका, तो 1 बाय क्या लिखूंगा मैं sin स्क्वायर 5, इसका मतलब sin स्क्वायर 5 जो होगा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो आप, इसको मैंने इधर किया, इसको मैंने इधर किया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह मुझे इसका भी लिखना है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ इन्फिनिटी सिग्मा n इक्वल टू 0 sin 2n phi, ये वही चीज आएगा 1 प्लस sin स्क्वायर 5 और प्लस sin का पावर 4 phi एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये आ गया। तो फिर मैं क्या लिखूंगा y इक्वल टू 1/1 माइनस sin स्क्वायर 5, तो क्या लिखूंगा मैं y/1 माइनस cos स्क्वायर 5, तो क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 5 इक्वल टू 1/1, ये आ गया आपका, ठीक है। ये देखो आप सेकेंड टर्म्स, ये देखो यहाँ क्या है, ये क्या है सिग्मा n 0, यानी सकता हूँ cos 2n phi और क्या है sin 2 का पावर सॉरी 2n phi, तो सकता हूँ 1 प्लस cos स्क्वायर 5 और क्या हो सकता है sin स्क्वायर 5, ये क्या आ जाएगा cos का पावर 4 phi और sin का पावर 4 phi एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स। देन z इक्वल टू सकता हूँ 1/1 माइनस cos स्क्वायर 5 और क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको मैं इधर कर लेता हूँ, क्या देखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर 5 और क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 5 इक्वल टू 1/z आ गया। अब बताओ पहले से मैं क्या निकाल रखा हूँ sin और cos निकाल सकता हूँ, स्क्वायर निकाल रखा हूँ, क्या लिखूंगा इसको 1 माइनस 1/x माइनस 1 सॉरी इंटू 1/y, ये आ गया इक्वल टू 1/z आ गया आपका। इसका मतलब ये सही है ना, यस सही है। तो इसको ऊपर वाला पार्ट में निकाल, क्या लिखूंगा 1 माइनस 1/xy इक्वल टू 1/z, ठीक है, ये आ गया आपका, ओके। अब मैं इसको क्या कर लिख सकता हूँ xy माइनस 1/xy इक्वल टू 1/z, z मतलब xyz माइनस z इक्वल टू xy, ठीक है, ओके। एक बार चेक कर लो अच्छे से, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पर किया 1/z आया और cos स्क्वायर 5/sin स्क्वायर 5 क्या होगा 1/x into y हो गया, ये आपका क्या आ गया रिलेशन आ गया, ठीक है, ये आपका क्या गया रिलेशन आ गया। इस तरह से आप सोचो, ओके।
ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस से करोगे तो हर क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और उसमें आप रुचि जगाओगे तो उस ये सब क्वेश्चन के तो देखो, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई किसी को उतना अच्छा नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आप इसको करने की कोशिश करोगे क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, ये आपके देखो कि द इक्वेशन 2 cos, सॉरी 2 तो बाहर है, 2 cos का पावर 8 थीटा माइनस साइन का पावर 8 थीटा, और यहां पर है क्या, sec 2 थीटा, sec 2 थीटा इक्वल टू आपका a स्क्वायर, ओके, हैज रियल सॉल्यूशन if a lies in the interval ऑप्शन ए -√2 से √2 क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन बी -√2 विथ -1 पे ओपन ब्रैकेट, फिर 1 से √2 पर क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन सी -√2 से -1, ये आ गया, ये ओपन ब्रैकेट 1 से √2 क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज है लेकिन यहाँ पर खाली ओपन, लेकिन ये दोनों क्लोज है, ऑप्शन डी है आपके नन, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत सारे बता रखे हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जहां भी आपको रेंज मतलब लाई कहां से कहां तक करेगा, तो वो आप जब निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आप सोचो क्या कि उसको सिर्फ साइन के फॉर्मेट में ले आए या तो हम कॉस के फॉर्मेट में ले आए। क्यों लाए, क्योंकि यदि मैं साइन और कॉस के फॉर्मेट में ले आता हूँ तो साइन और कॉस -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, 1 भी होता है -1 भी होता है, इसलिए मैं उस फॉर्मेट में हर हमेशा कहता हूँ लाने की कोशिश करो। यदि किसी का मुझे रेंज पूछ रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, रेंज मतलब ए का वैल्यू ए कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आप करो क्या, उसको या तो साइन के कन्वर्ट कर लो या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, उस टाइप से वो काम करना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन, ये क्या है, 2 cos a थीटा माइनस साइन का पावर a थीटा, और क्या है साइन सॉरी sec 2 थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। अब बताओ ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखते ही हमको पता चला कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बताओ, इसको लिख सकता हूँ 2 cos का पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस साइन का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, और ये क्या लिख सकता हूँ sec 2 थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस b माइनस b लगा लो, तो 2 क्या हो जाएगा, cos का पावर 4 थीटा और प्लस sec का पावर 4 सॉरी साइन का पावर 4 थीटा, यह आ गया आपको, और लिख सकता हूँ क्या, cos का पावर 4 थीटा विथ माइनस साइन का पावर 4 थीटा, ये आ गया, और क्या आ जाएगा sec 2 थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं फिर से मैं कर सकता हूँ, अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फिर से लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर लिख सकता हूँ इसको भी, यानी क्या सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, sec 2 थीटा इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये जो cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है cos 2 थीटा है, और ये क्या है, ये तो 1 ही है, ये तो 1 हो गया भाई, ये क्या है, ये cos 2 थीटा है। अब बताओ ये cos 2 थीटा और बाहर में sec 2 थीटा इंतजार कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, cos 2 थीटा इंटू sec 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा, और ये होता क्या है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू b, ये आ गया इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर होगा। इसका मतलब 2 ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब इतना बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद शॉर्ट आउट में क्या बचा, ये बचा, ठीक है, ये बचा, इसके लिए मिटा लो इसको पूरे, यानी क्या बचा मुझे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या बचा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा।
अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इसको सिर्फ साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हर बार बताया कि जहाँ भी रेंज है, जहाँ भी निकालना है, या तो आप साइन में कन्वर्ट करो या तो आप कॉस में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 4 माइनस क्या हो जाएगा 2a² इक्वल क्या लिखूंगा इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ 2 का क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। दूसरा लिखता हूँ 4 माइनस 2a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया आपका। ओके, ये आ गया, ठीक समझ में आ रहा है। अब बताओ साइन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। साइन लाई करता है, साइन थीटा जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ये आप जानते हो। यदि मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा है। यदि मैं इक्वल लिखूँ यहाँ पे, सोचो दिमाग, यदि मैं इक्वल लिखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 होगा। थीटा का वैल्यू कितना, 0। क्या मैं यहाँ पे, मैंने हर बार से, क्या मैं यहाँ 0 पुट करूँगा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा क्या, सॉरी सेक टू थीटा अनडिफाइन होगा क्या। पहले सोचो अच्छे से, यदि मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ तो यदि मैं सेक टू थीटा की जगह मैं 0 पुट कर दूँ, 0 पुट करूँ तो क्या आएगा, सेक टू थीटा, क्योंकि tan 0 0 होता है, यहाँ पर tan 0 0 होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करना पड़ेगा, हमको ये 0 हटाना पड़ेगा। क्या 1 हटाना पड़ेगा कि 0 हटाना पड़ेगा। यदि 1 यहाँ 1 हटाऊंगा, यहाँ पर मैं यदि बराबर करूँ, अब बताओ यहाँ पर ठीक है, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूँ, इसका थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, π/4 आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर π/4 लिखने की कोशिश करूँ, इस केस में यहाँ पर π/4 लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, π/2 आएगा। तो सेक π/2 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। इसका मतलब यहाँ पर मैं इक्वल नहीं लिख सकता, यहाँ पर मैं इक्वल नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये समझ में आ रहा है। ये लिख सकते हो आप, ये लिख नहीं सकते हो। इसका मतलब ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से लाएगा, 4 माइनस 2a² लेस देन 1। चलो एक को ले सकते हैं, इफ 0 से बड़ा 4 माइनस 2a² है तो 4 माइनस 2a² लेस देन 0, सॉरी क्या लेस देन ग्रेटर देन 0 आ गया, ये आ गया। तो 4 कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, और 2a² लेस देन 4 तो a² क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ गया आपको। यानी a क्या आ जाएगा, a प्लस √2 हो जाएगा, और a माइनस √2 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ये आपका आ गया। दूसरा क्या आएगा, ये देखो आप, दूसरा क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है ना, ये बार चेक कर लो। दूसरा क्या आ रहा है, 4, ओके, ये 0 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, √3 आएगा ना यहाँ पे, a √2 आ रहा है, -1 का आ रहा है, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2a², 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये आपका 0 से 4 4 माइनस 2a² लेस देन 1 आ गया आपका, और a प्लस √2 आ गया इसके हिसाब से, और a माइनस √2 आ गया, ओके। यहाँ माइनस √2 होगा। आप इस चीज़ को भी आप सॉल्व करोगे, कितना आएगा, 4 माइनस 2a² क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आएगा, ये आएगा, ओके। तो 4 माइनस 2a² लेस देन 1 आ रहा है आपका। इसको मैं इधर करूँ, क्या लिखूंगा, 3 2a² आएगा, यानी a² क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 3/2 आ रहा है, यानी a प्लस 3/2 आ गया, और a माइनस 3/2 आ गया, रूट के अंदर ये आएगा, क्या आएगा आपका, लेस ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अब इस दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आपको इंटरसेक्शन ले लो इस दोनों का। कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या, 0 से क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 आ गया, ओके ठीक है। यानी क्या होगा, 0 4 माइनस 2a² क्या आ गया, 1 हो गया। इसको मैंने लिया, ओके, आपने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक है, ओके, सही आ रहा है। इसको आप यहाँ पर क्या कर लो, ये आ गया और ये आ गया, इसको उसके बाद क्या करो, आप इंटरसेक्शन ले लो, तो जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, बनाना इसी तरह है, इसी तरह बनाना, आगे आप इसको कर सकते हो, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके हैं कि द इक्वेशन a cos x माइनस ऑफ cos 2x इक्वल टू आपका है 2a माइनस 7, ठीक है ना। possesses a solution if option a greater than 6, option b is 2a less than 6, option c is a greater than 2, option d is a equal to -4। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमको समझना क्या है,
कि द इक्वेशन ऑफ a cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 2a माइनस 7 है, और हमको a कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, या a का वैल्यू 4 ही होगा, माइनस 4 ही होगा, या a ग्रेटर देन 2 होगा, या a का वैल्यू माइनस 2 से बड़ा और 6 से छोटा होगा, या a का वैल्यू 6 होगा, 6 से बड़ा होगा, हमको वो देखना है। तो सबसे पहले ये क्या है, cos x है, यहाँ cos 2x है। तो आप देखो यहाँ सॉल्यूशन केस में, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द cos 2x 2a minus 7, what is the formula of cos 2x 2 cos square x minus 1, बिकॉज यहाँ cos x के साथ क्या है, रिलेशन में है, इसलिए मैं cos 2x का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, cos 2x का 2 cos square x minus 1 की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। यूज कर लो, क्या है, cos x विथ माइनस 2 cos square x, और यहाँ माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 2a माइनस 7 आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब मैं सबको उधर ले जा रहा हूँ, उधर मैं ले जाऊंगा, क्या दिखेगा मुझे, 2 cos square x माइनस ये क्या आ जाएगा a cos x, और ये उधर चला कितना आ जाएगा, प्लस 2a माइनस कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू क्या आएगा 0। एक बार चेक कर लो, ये आ गया आपका, यानी इस फॉर्मेट में मुझे आ गया। अब मैं इसका क्या करता हूँ, d निकालता हूँ, d निकालो आप, तो d निकालना हो तो d बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू कितना आ जाएगा 2a माइनस 8 आ गया, a स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 8 2a माइनस 8 कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 86 64, तो d का वैल्यू कितना आ गया, a माइनस कितना आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर आ गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिला। आप इसमें cos x निकाल लो, यदि मैं cos x निकालता हूँ, सिर्फ cos x क्या आ जाएगा, माइनस b का मतलब क्या आ जाएगा, यानी a आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस a आ गया, विथ रूट अंडर a माइनस 8 का स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 आ गया आपका, 2a आ गया। मैंने हर बार बताया कि जहां भी रूट के अंदर स्क्वायर आए, वो आप जब भी आप खोलोगे तो वो मॉड में खुलता है, कहाँ खुलता है, मॉड में। यहाँ सावधानी बरतना है, यहाँ सावधानी बरतना है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, a प्लस मॉड ऑफ, यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस a प्लस माइनस ऑफ a माइनस 8 बाई क्या आ जाएगा 2 4 हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। ये cos x का वैल्यू हो गया मॉडुलस ऑफ a माइनस 8। यहाँ पर समझना है, यहाँ पर समझना है, ये मॉड में मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि क्या है कि रूट के अंदर यदि एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वो है मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये है, सिर्फ एक्स नहीं है, ये सिर्फ एक्स नहीं है, ये आपका मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि ए के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किससे खुलेगा, मतलब ये पूरा किस क्वांटिटी से खुलेगा, ठीक है। ये आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा लूँ, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला क्या, मुझे मिला कि cos x जो होगा वो क्या होगा, a प्लस माइनस मॉड ऑफ a माइनस 8 बाय कितना आ गया 4 हो गया, ये आ गया मुझे। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि एक प्लस में भी है सर, एक माइनस में भी है। अब दोनों तरीके से मुझे सोचना है, प्लस के हिसाब से भी सोचना है, माइनस के हिसाब से भी मुझे सोचना है, ठीक है। यहाँ पर फंसने का चांसेस है, यहाँ पर आप सोचो, यहाँ पर मैं क्या है कि इफ cos x इक्वल टू a प्लस के हिसाब से खोलता हूँ, a माइनस 8/4 लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर भी दो कंडीशन आएंगे, कब क्या कंडीशन आएगा कि जब a आपके 8 से बड़ा हो, सोचो, मतलब जब ये 8 से बड़ा हो, इसका मतलब ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी से खुलेगा। इसका मतलब क्या लिखूंगा, a प्लस a माइनस 8/4, कितना लिखूंगा, ये कितना लिखूंगा 2a माइनस 8/4, ये आ गया। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, a माइनस 4/2 आ जाएगा, ये आ गया। इसका मतलब ये है, आप सोचो, अब फिर से सोचो, अब क्या है, अब जब cos x क्या हो, a माइनस, जब ये प्लस है, अब जब a ये माइनस के हिसाब से कब खुलेगा, ये प्लस आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कब, जब a लेस देन 8। जब a 8 से छोटा हो तो इसका मतलब ये मॉड जो है किससे खुलेगा, निगेटिव से खुलेगा, या निगेटिव से खुलेगा, निगेटिव जब अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस से है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये कितना दिखेगा 8/4, 2 2 जा 4, सॉरी 4 2 जा 2 आ गया। अब देखो ये क्या पॉसिबल है, cos x का वैल्यू 2 है, नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर a लेस देन 8, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके हिसाब से सोचो, a माइनस 4/2 है, अब यहाँ 8 से बड़ा मैं नंबर रखता हूँ, 8 से बड़ा 9 नंबर रखूंगा तो 5 आएगा, तो 5 माइनस 4 2 से 2, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब cos x माइनस 2 से 2 के बीच में ही लाई करता है, ये माइनस 2 से 2, सॉरी माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करता है, या माइनस 1 और 1 ही होता है, तो 2 से तो बड़ा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल, ये दोनों अप्लीकेबल नहीं है इस केस में, जब प्लस है यानी ग्रेटर केस में और लेस के केस में, ये अप्लीकेबल नहीं है, ये कंडीशन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये समझ के चलना पड़ेगा। केस 2 में जब माइनस के साथ हम चलते हैं तो क्या आ जाएगा, a माइनस 8/4, ये आ गया। फिर वही दो कंडीशन, जब आपका a 8 से बड़ा, जब a 8 से बड़ा है क्या लिखूंगा, a माइनस, फिर माइनस a माइनस प्लस बाय 8,
ये कट गया, ये कट गया, कितना आ जाएगा 2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो। दूसरा देखो, cos x इक्वल टू a, यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर क्या है, मॉड a माइनस 8 है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि a लेस देन 8 कर रहा हूँ, बाई 4 कर रहा हूँ। अब यदि मैं लेस करूंगा तो 8 से भी छोटा क्वांटिटी है, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव फिर निगेटिव निगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, ये a प्लस a माइनस 8 बाई 4। ओके, क्या बनेगा, माइनस a माइनस कितना बन जाएगा, ये 2a माइनस 8 बाई 4, और क्या देगा a माइनस 4 बाई 2 बनेगा। अब देखो 8 से मैं छोटा क्वांटिटी रखता हूँ, 8 से यदि छोटा क्वांटिटी रखूँ, यहाँ पे सोचो 8 से यदि मैं छोटा क्वांटिटी रखता हूँ तो क्या मुझे ये दिखेगा, ये देख एक बार चेक कर लेते हैं। 8 से छोटा मतलब 5 रखते हैं, क्या एडजस्टेबल है। 8 से छोटा लगता हूँ 7 रखूँ, 7 में 4 गया कितना 3, और 2 डिवाइड करूँगा तो 1, एक चीज़ आ रहा है। फिर 6 रखूँगा, 6 4 गया 2, इसमें भी आ रहा है। 1 रखूँगा, मतलब 8 से छोटा क्वांटिटी एडजस्टेबल है। लेकिन ये 8 से छोटा क्वांटिटी में बहुत सारे ऐसे हैं जो अनएडजस्ट करेगा। क्यों, 7 यदि रखूँगा, 7 से 4 क्या होगा 3, 3 में 2 कितना 7 में 4 गया 3, 3 में 8 2, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब मैं यदि काम करूँ कि cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो देख लूँ तो काम बन जाएगा। क्या देखूंगा, क्योंकि cos x माइनस 1 के 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब माइनस 1, ये क्या दिखा, a माइनस 4 बाई 2 दिखा, लेस देन 2। इसका मतलब माइनस 2, a माइनस 4 कितना दिखा, 2 दिखा। दोनों तरफ जोड़ लूँ कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 लेस देन a, और कितना आ जाएगा 2 प्लस 4, इसका मतलब 2a और 6। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये पॉसिबल तभी है, ये cos x एग्जिस्ट ये तभी करेगा जब ये a का वैल्यू 2 और 6 के बीच में हो या 2 और 6 हो। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई। समझ आ रहा है, ये इस तरह आपको समझना है। यदि देखो आप यहाँ पे 2 पुट कर लो तो 2 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 1, क्या माइनस 1 तो एग्जिस्ट करता है cos x का, सही है। अब आज 6 पुट करो, 6 में से 4 गया 2, 2 बाय 2 कितना 1, इसका मतलब ये पुट कर रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट है। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सोचने हैं विथ पैशंस के साथ, ये नहीं कि जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं क्वेश्चन कि लेट अल्फा इक्वल टू मैक्स x बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पर कितना है 8 2 sin 3x इनटू 4 है ना, यस सॉरी ये तो 8 ही है, 8 4 cos 3x। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहाँ पे 8 ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लेने देता हूँ तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 tan x इक्वल टू 2 इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। ठीक है, ये दे रखा है आपको, इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। नहीं x प्लस 2 tan x इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो कितना इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे बनाओगे आप, देख के ही पसीना छूट गया कि कैसे बनेगा भाई, अलग टाइप का सवाल है। तो इसको सोचने का तरीका क्या है, ग्राफ तरीका है। आप सोचो ये क्या है, x प्लस 2 tan x इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2 है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 tan x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x, ऐसा लिख सकता हूँ। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि tan x इक्वल टू कर सकता हूँ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब इस tan x का स्लोप क्या आ रहा है, विथ माइनस 1 बाय 2 आ रहा है, समझ रहा है, मतलब माइनस 1 बाय 2 स्लोप आ रहा है, देखो। और पाई बाय 4 कांस्टेंट, इसका मतलब tan का मैं ग्राफ यहाँ लिख लूँ, ओह ये आ गया tan का ग्राफ। ये आ गया मुझे, ये मुझे क्या दिखा 0, ये क्या दिखा मुझे पाई, ये मुझे क्या दिखा 2 पाई, सॉरी ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 2 पाई हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया। ठीक है,
इसका मतलब स्लोप मुझे क्या दिखा, पाई बाय 4। अब जिस तरह आप 9th 10th में अब कर रखे हो उसी तरह आपको करना है। देखो यहाँ यदि मान लो x ये 0 है तो 10x का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे, पाई बाय 4 दिख रहा है। इसका मतलब पाई बाय 4 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। मतलब ये x में 0 ले लूँ यहाँ पे, ये 2 10x है क्या, एक बार चेक कर दो। x प्लस 2 10x इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, पाई बाय 2 मतलब इसको y लेके चलते हैं। 10x का मतलब ये y है, इसका मतलब ये y के फॉर्मेट, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा, 0 से पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा, मतलब y का केस आएगा। अब बताओ x बाय 2 है, x बाय 2 का मतलब नेगेटिव स्लोप है आपका, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 है। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस टाइप से कटेगा। ओके, इस टाइप से कटेगा। इसका मतलब काटो आप इस टाइप से। कितने पॉइंट पर कट गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। आगे कटेगा भी तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे डोमेन 2 पाई तक ही चाहिए था। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस टाइप से आपको सोचना है। ओके, इसको मिटा रहा हूं फास्ट। अब मैं ये एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देख लो आप। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, EXP, इफ EXP, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x प्लस ये साइन का पावर 4x प्लस साइन का पावर 6x एंड डॉट डॉट डॉट, ये है यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ log 2 बेस e satisfies the equation x square minus 9x plus 8 equal to 0, then the value of cos x by cos x plus sin x if 0 से x पाई बाय 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, EXP लिखा हुआ है। EXP का मतलब जहां भी लिखा है इस टाइप से, इसका मतलब e के पावर में समझना है, e के पावर में समझना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ कि EXP है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x प्लस साइन का पावर 4x और प्लस साइन का पावर 6x एंड डॉट डॉट इनफिनिटी टर्म्स ऑफ log 2 बेस e। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। सबसे पहले EXP जो है मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो इसमें रखने पर ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो उसके रूट भी हो सकता है, रूट होगा ही, क्या रूट होगा ही। इसका मतलब इसको जब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब x का वो रूट भी होगा, यानी x के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब मुझे x निकल गया तो यहाँ पर मैं रखने पर वो सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाय 2 केस में x निकालना, वही काम करना है। अब देखो ये क्या दे रखा है, फिर से GP दे रखा है। तो e का पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर x a बाय 1 माइनस r 1 माइनस साइन स्क्वायर x आ गया। और यहाँ मल्टीप्लाई केस में क्या है, log 2 बेस e है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। e का पावर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x बाय 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x। ये मैं लिख दूंगा log 2 बेस e। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी मैंने बताया था और यहाँ पर भी आपको समझना है। यहाँ पर क्या है कि e का पावर ln 2 बेस e है, तो ऑलवेज इसको 2 लिखना है, वेयर जहाँ पर e आपका सेम होना चाहिए। तो जो ये लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। और मैंने क्या बताया था, m log n है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में कोई नंबर है log के अंदर तो इसको log n का पावर m, इसको पावर के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ तो e का पावर क्या हो जाएगा, 2 सॉरी हो जाएगा log 2 बेस e 10 स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो ये सेम दिख रहा है, मतलब e के पावर में, तो क्या लिखूंगा मुझे 2 10 स्क्वायर x मुझे दिख गया। मतलब इस चीज को पूरा तरह से सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 का पावर 10 स्क्वायर x आएगा। ठीक है, इसका मतलब x इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये इसके रूट होगा। इसका मतलब इसका रूट क्या दिख रहा है मुझे, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0। x को मैंने लो x माइनस 8 माइनस 1 x माइनस 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। 8 2 इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 का पावर क्या ले सकता हूँ, 10 स्क्वायर x इक्वल टू 8। अब 2 का पावर 10 स्क्वायर x इक्वल टू 2 का पावर 3। इसका मतलब 10 स्क्वायर x बराबर 3, तो क्या लिखूंगा 10x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 10 इसको लिख सकता हूँ रूट 3
इसको क्या सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब रूट 3 का स्क्वायर तो 3 है, इसका मतलब 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू यानी 10 पाई बाय 3, 60 ना पाई बाय 3, 10 स्क्वायर पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि 10 स्क्वायर अल्फा, यदि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फा होता है, ये स्क्वायर के फॉर्मेट। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपको। और यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी दूसरा क्या x बराबर 1 है, ये आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है। इसका मतलब 1 तो 2 का पावर 0, x का मतलब क्या होगा 0, ये तो नहीं लेना है क्योंकि हमको 0 से बड़ा लेना है, पाई बाय 2 से छोटा लेना है। इसका मतलब इसका एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, वो क्या है x इक्वल टू पाई बाय 3। कब, जब n 0 रखेंगे तब, क्योंकि n का वैल्यू मैं आगे बढ़ाऊंगा तो पाई बाय 3 से मतलब पाई से ज्यादा आ रहा है, यदि कम करूंगा तो 2 पाई बाय 3 मतलब वो भी पाई से ज्यादा आएगा। यहाँ 0 रखूंगा तो प्लस माइनस में पाई बाय 3 आएगा, लेकिन माइनस हमको लेना नहीं है क्योंकि हमको प्लस चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा पाई बाय 3, इसका मतलब x का क्या वैल्यू होगा पाई बाय 3 होगा। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसका मतलब x इक्वल टू क्या है पाई बाय 3 है। अब यहाँ पुट कर लो cos पाई बाय 3 बाय cos पाई बाय 3 और प्लस sin पाई बाय 3, ये आ गया। cos पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री 1/2 और कितना आ जाएगा 1/2 प्लस कितना आ जाएगा रूट 3/2 यानी 1/2 आ गया और 1 प्लस, इसका मतलब सब कट गया, बचेगा क्या है सीधा लिख लेता हूँ 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 क्या दिखेगा रूट 3 माइनस 1/2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप सोच के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश किया है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाया है आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है और सही आप ट्रैक पे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप मैंने किया। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्या कि जब तक आपके अंदर इस चीज़ के अंदर सबसे पहले आप जेई एडवांस आप लिख रहे हो तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। जेई मेंस है तो आपको खुद सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। यदि आप लो लेवल का बुक बना रहे हो उसको अपने कैपेसिटी को क्या करना ऊपर करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होता है, पहले याद रखना 100% सही नहीं होता है। आपका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आप बढ़ाओ अपने हिसाब से। 10 आदमी मैं कुछ बोल दूंगा कोई और कुछ बोल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अपने कैपेसिटी को देखो कि मेरा कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को क्या करो बिल्डअप करो। आज 10 सवाल है 10 के कल 20 करो, 20 के 30 करो, इस तरह करो। कोई 100 है 100 से 150 करो, इस तरह करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और जो भी आपके जेई मेंस या जेई एडवांस क्वेश्चन साथ में साथ उसको क्या करो बनाने की कोशिश करो। जैसे ये थ्योरी कंप्लीट हुआ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो गया, आप खुद बैठो बना के मुझसे कितना बन रहा है। यदि आपसे बन रहा है मॉक टेस्ट दो। सबसे पहले याद है कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट किसी का भाषण सुनना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो आपके पेपर में आ रहे हैं, यदि पेपर में आपके सही नंबर आ रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हो। 10 का मेरा भाषण किसी और का भाषण सुनने से कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहा है वो आपकी रियलिटी है, वो आपका रियलिटी है। मेरा भाषण किसी और का भाषण देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट दो, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट देगा उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप अपने आप को मॉडिफाई करो क्योंकि देखो आज का टाइम क्या है, जैसे कोई 2G लाया, 2G के बाद 4G आया तो मुकेश अंबानी का चला। अब 4G के बाद कोई 6G लाया, 8G लाया, तब उसका टाइम चलेगा। इसका मतलब क्या, आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे माइंड को, आपका उतना वैल्यू बढ़ेगा। आप जब देखो आप इलोन मस्क है, अब इलोन मस्क क्या कर रहा है, सैटेलाइट से डायरेक्ट सोच रहा है कि सबको नेट दिया जाए, सबको इंटरनेट सिस्टम कर दिया जाए। तो कुछ दिन बाद मुकेश अंबानी भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नए नए आप सोचोगे, जितना अच्छा आप सोच पाओगे उतना अच्छा आपको क्या होगा वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह सोचो। मैंने जितना तक मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपके ट्रिगो से, आप जाओ उसको अच्छे से देखो और वहाँ पर प्रैक्टिस करो। जो भी नहीं बनता है, जहाँ भी डाउट है मुझे तुरंत कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अब मैं एनसीईआरटी का लाने वाला हूँ, जो भी सीबीएसई से है, सीबीएसई का जो भी मतलब एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो भी है, जो अनदर बोर्ड्स का जो भी किसी का बोर्ड हो, एनसीईआरटी मैं फुल लाने जा रहा हूँ आपका ट्रिगो का। ठीक है, और वहाँ पर भी मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट देना है। और मैंने जितना भी पढ़ाया उसको करके पूरी तरह अपने से प्रैक्टिस करना है। अपने जाओ खुद पीवाईक्यू खोजो और बनाओ उस क्वेश्चन को। ओके बाय।